हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी 2020 से लेकर 2025 के बीच पूछे गए जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको देखना है क्योंकि ये आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, स्टेनो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं हम लोग? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ड डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। इसे हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। Which device is commonly used to connect computers within a LAN? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो LAN में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विच होगा। ओके। नेक्स्ट, which feature in MS Word allows the users to apply a consistent look across text elements such as heading, titles and subtitles? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे स्टाइल्स। नेक्स्ट, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर एडिंग बुलेट्स इन एमएस वर्ड 2010? ओके, तो एमएस वर्ड 2010 में बुलेट जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होगा। ओके, ये है शॉर्टकट की। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टिंग द कॉलम वाइट इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई समायोजित करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो यहां पर कौन सा शॉर्टकट है? तो ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस डब्ल्यू होगा। यह है शॉर्टकट की। Which operation can one directly perform using File Explorer in Windows? ओके, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन सीधे किया जाता है? ओके, वो कौन सा ऑपरेशन है? तो आप कहेंगे मूव, कॉपी और डिलीट फाइल्स। मूव, कॉपी और डिलीट फाइल्स। Which device is commonly used to connect computers within a LAN? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विच होगा। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन? डाटा ट्रांसमिशन के दौरान संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। Which of the following is an example of a type of ROM that can be electronically erased or reprogrammed multiple times? ओके, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा रोम के प्रकार का उदाहरण है? तो आप कहेंगे ई रोम। What is the maximum length of characters that can be accommodated in a column in MS Excel 2003? MS Excel 2003 में एक कॉलम में अधिकतम कितने अक्षर रखे जा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 255 कैरेक्टर्स। रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? रोम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे स्टोरिंग द BIOS और फर्मवेयर।
ओके, स्टोरिंग द BIOS और फर्मवेयर। नेक्स्ट है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंडेंट इन ए पैराग्राफ इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे Ctrl+M का। विंडोज सिस्टम पर इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ठीक है, विच फाइल एक्सटेंशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन ए विंडो सिस्टम? तो आप कहेंगे .exe। What is the size of each ASCII characters in bits? प्रत्येक ASCII अक्षर का आकार बिट्स में क्या है? तो आप कहेंगे 8 बिट्स। और ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में खाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सही चरण क्या है? कौन सा स्टेप यहाँ पर करेक्ट है? तो आप कहेंगे सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हाउ कैन यू एग्जिट ए स्लाइड शो एंड रिटर्न टू एडिटिंग मोड इन MS पावर पॉइंट? तो आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो से बाहर निकलकर संपादन मोड पर कैसे लौट सकते हैं? प्रेस ESC करके। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर WAN कम्युनिकेशन? WAN संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म होता है, तो आप कहेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल। What is a common sign that a computer might be affected with a virus? तो कंप्यूटर में वायरस होने का सामान्य संकेत क्या है? ठीक है, कॉमन साइन क्या होता है? तो आप कहेंगे अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर्स। नेक्स्ट है सर टिम बर्नर्स ली डैश ए ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन विच ईयर? ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका इन्वेंशन कब हुआ? तो 1990 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI was developed during which of the following generation of computers? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो ये किया गया था 4th जनरेशन के टाइम पे। What is used for holding program instruction that can't be changed throughout the life of the computer? ठीक है, तो प्रोग्राम निर्देशों को रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला नहीं जा सकता? तो आप कहेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। डैश एक कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, तो वो क्या है? डैश इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द एसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप कहेंगे मदरबोर्ड। एप्पल सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्पल सेकेंड कंप्यूटर की डैश पीढ़ी का एक उदाहरण है, तो आप कहेंगे 4th जनरेशन। Risu wants to input data to the computer by pressing keys. Which input device should he use? ओके, तो कौन सा वो इनपुट डिवाइस यूज करेगा? तो आप कहेंगे कीबोर्ड। Which among the following generations of computer used vacuum tubes? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो 1st जनरेशन में। Which generation of computers used machine code as the programming language? कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया गया? तो आप कहेंगे 1st जनरेशन। डैश इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। डैश दुनिया भर के कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, वो क्या है? इंटरनेट। What is an output device that transform the signal from the computer sound card into audio? ठीक है,
तो वो आउटपुट डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है, तो आप कहेंगे स्पीकर। Which among the following is not an example of the fourth generation of computers? चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, तो आप कहेंगे ICL 2900। नेक्स्ट है प्राम सुपर कंप्यूटर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ जनरेशन, सॉरी फिफ्थ। C++ is an example of which type of computer language? C++ किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। Which was the first programmable general purpose computer in the world? ठीक है, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। Which of the following is a small piece of software that uses computer networks and security holes to replicate itself? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का वह छोटा सा टुकड़ा है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा छेद का उपयोग करता है? तो आप कहेंगे वर्म। ठीक है, वर्म। A user interface is the part of DAS that allows the user to enter and receive information. User interface DAS का वह हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। DAS is the process of turning on a computer and powering up the system. DAS कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। क्या है? तो आप कहेंगे बूटिंग। What do you call a key on a computer keyboard that is used to move the pointer around on the screen? कंप्यूटर कीबोर्ड पर उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे नेविगेशन की। Which of the following devices accepts the results produced by the computer in a machine readable form? ओके, कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? तो आप कहेंगे प्रिंटर। Which of the following is a computer application software? कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसर। Which of the following is a primary storage device in a personal computer? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? तो वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Which one of the following is a computer virus? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस होता है यहाँ पर कौन सा? क्रीपर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मेड ऑफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित से बने थे, किससे? तो आप कहेंगे ट्रांजिस्टर से। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? तो 2 दिसंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदरिंग फोरकास्टिंग? तो किस टाइप का कंप्यूटर यूज होता है क्लाइमेट रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग में? सुपर कंप्यूटर्स। ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट की आर एग्जांपल ऑफ डैश। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस ऑल्ट कुंजियां इनके उदाहरण हैं, किसके? मॉडिफायर कीज के। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू बी वायर्ड नेटवर्क? कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इथरनेट पोर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स? ठीक है, कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? मेमोरी रजिस्टर्स। Who created Fortran, the first high-level computer programming language? फोर्ट्रान पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई है? तो आप कहेंगे जॉन बैकस ने।
ओके, जॉन बैकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? आउटपुट डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर का? वो है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर। तो इस तरीके से कंप्यूटर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया है अच्छे से। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है। बाकी देखिए 50 डेज का जो रिवीजन क्रैश कोर्स है स्टैटिक जीके का, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।